Good morning, welcome to Hindi is Easy. Today we are going to do the reading of the new lesson Venaka Ki Chitti, lesson number 14, class 6, New Gunjan book. If you still not subscribe my channel, please subscribe my channel and recommend among your friends circle. If you have any clarification or feedback, please do put in the comment section. I surely reply back. If you like the video or the video is useful for your learning, please do click the like button. Your subscription and like will motivate me to add more videos. In this video, we are going to read the lesson to check our pronunciation. In the next video, we'll see the line by line explanation. क्रिसमस से पहली शाम थी। 9 वर्षीय बालक वेनका जुकोव दिन भर के काम के बाद भी बैठा इंतजार कर रहा था। पेशे से मोजी, उसका मालिक आलिया खिन और उसकी पत्नी गिरजाघर में प्रार्थना सुनने जाने के लिए तैयार हो रहे थे। वेनका घुटनों पर सिर टिकाए पल पल काट रहा था। मालिक के जाते ही उसने अलमारी से स्यासी की दावत इंकपॉट, घिसी निब वाला होल्डर निकाला और कागज को जमीन पर फैलाकर लिखने बैठ गया। पहला अक्षर लिखने से पहले उसने चोरों की तरह दरवाजे और खिड़की की ओर विस्फारित नयनों से ताका। उसे आभास हो रहा था कि कोई उसे देख रहा है। कोई नहीं है, उसने मन ही मन सोचा और लंबी सांस लेकर लिखने लगा। मेरे प्यारे दादा कॉन्स्टेंटाइन, मेरे ना पिता हैं ना माँ, सब कुछ आप ही हैं। आपको क्रिसमस की शुभकामनाएं। वेनका की आंखों के आगे अपने दादा कॉन्स्टेंटाइन का चित्र स्पष्ट हो आया। छोटा सा दुबला पतला 65 साल का वृद्ध, पेड़ की काल का लंबा कोट पहनकर परिश्रम और चुस्ती से कोठी की चौकीदारी करता कॉन्स्टेंटाइन अत्यंत मुस्तैदी से कार्य में निमग्न, कर्मनिष्ठ, बात बात पर हंसता, लाठी तोकता चौंकन्ना कॉन्स्टेंटाइन। वेनका को लगा हो ना हो कोसों दूर बैठे उसके दादा इस समय चर्च के बाहर अपने बूढ़े साथियों से हंसी मजाक कर रहे होंगे। उसने खिड़की से बाहर देखा। रात अंधेरी थी, फिर भी घरों की सफ़ेद छतें, चांदी से चमकते पेड़ और बर्फ़ के फुव्वारे उसे बहुत अच्छी लगी। उसके मन में हल्की सी खुशी की लहर उठी। प्रकृति की इस सुरम्यता ने उदासी का बादल हटा दिया और वह फिर लिखने लगा। दादाजी, मॉस्को बड़ा शहर है। यहाँ सब प्रतिष्ठित लोगों के घर हैं, फिर भी सब सज्जन और सौम्य नहीं। यहाँ बहुत घोड़े हैं और शायद एक भी भेड़ नहीं। यहाँ पर किसी को भी समूह गान में गाने की आज्ञा नहीं है। यहाँ बच्चे वायलिन लेकर दिन भर नहीं घूमते। खाने को सुबह शाम थोड़ी सी रोटी मिलती है। रात भर मालिक का बेटा रोता है, वह मुझे सोने नहीं देता। मुझे बार बार उसका पालना हिलाना पड़ता है। मेरे प्यारे दादाजी, आप मुझे यहाँ से ले जाइए। दादाजी, यहाँ मेरे उम्र के बच्चे सुबह सुबह बस्ते लटकाकर स्कूल जाते हैं। उनकी माँ उन्हें दूर तक जाते हुए देखती हैं। उनके बस्तों में रंगीन किताबें होती है। मेरी मालकिन भी अपने लाडले के लिए चित्रों वाली कई किताबें लाई हैं। आप जब मुझे ले जाएंगे तो मैं भी स्कूल जाऊंगा। काश मेरी भी माँ होती जो मुझे स्कूल जाते हुए देखती तो मेरा भी काया पलट हो जाता। वेनका की आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। उसने अपनी आंखें पोंछी, नाक साफ की और फिर लिखने लगा। दादाजी, मेरे पास जूते नहीं हैं। बिना जूतों के मैं बर्फ़ पर नहीं चल सकता। मैं गांव आ जाना चाहता हूँ पर रास्ता नहीं पता। आप मुझे ले जाइए, मैं आपकी सब बात मानूंगा। आपके लिए शोरबा बना दूंगा। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि मुझे गांव में ही काम मिल जाए ताकि मैं आपकी देखभाल कर सकूं। प्यारे दादाजी, गांव में जब मालिक लोग क्रिसमस का पेड़ लगाएंगे तो एक सुनहरा अखरोट ले लेना और मेरे हरे बक्से में रख देना। मालिक की बेटी ओल्गा मेरे लिए अखरोट अवश्य देगी। वेनका ने लंबी सांस ली,
उसे याद आया वह अपने दादाजी के साथ क्रिसमस पेड़ लाने जंगल जाता था। चारों तरफ बर्फ होती थी। जब कभी वह बर्फ में लुढ़क जाता तो दादाजी ठहाका लगाकर हंसते और फिर लपक कर गोद में उठा लेते थे। दादाजी क्रिसमस पेड़ काटते काटते वेनका को खूब हंसाते। सहसा कोई खरगोश वहां से गुजरता तो वे चिल्लाते, वेनका पकड़ो इस छोटी दुम वाले शैतान को। वेनका दौड़ता, लुढ़कता और फिर दोनों की हंसी से जंगल गूंज उठता। दादाजी क्रिसमस पेड़ मालिक के घर तक लाते। वेनका के मित्र, मालिक की लड़की और दादाजी सब पेड़ सजाने में जुट जाते। उन दिनों उसकी माँ जीवित थी। वह उसी घर में नौकरानी थी। मालिक की लड़की ओल्गा वेनका को खूब मिठाइयाँ खिलाती। उसी ने वेनका को पढ़ना लिखना सिखाया था। जब माँ ना रही तो दादाजी ने उसे मॉस्को आलियाखिन के पास भेज दिया। एक बार फिर वेनका का जी भर आया। उसने लिखा, दादाजी ईश्वर के लिए मुझे ले जाओ, अब और नहीं लिखा जाता, मेरा हाथ दर्द कर रहा है, अब आपका इंतज़ार है, आपका पोता। वेनका ने कागज़ की 4 तहें लगाई, उसे लिफाफे में डाला और ऊपर पता लिखा, गांव को मेरे दादा कॉन्स्टेंटाइन के पास। वह बहुत खुश था। उसने पत्र को अपनी जेब में रखा और सड़क की ओर दौड़ा। कल ही मुर्गी के दुकान पर बैठे आदमी ने उसे बताया था कि लाल डिब्बे में डाली गई चिट्ठियाँ सही आदमी तक पहुंचा दी जाती हैं। वेनका ने चिट्ठी को चूमा और उसे धीरे से डाक के डिब्बे में डाल दिया। घर आकर वह गहरी नींद में सो गया। उसे सपना आया, चिमनी के पास खड़े उसके दादाजी अपने उम्र के बूढ़ों को उसकी चिट्ठी पढ़कर सुना रहे हैं। वेरी ब्यूटिफुली रिटन by the author Anton Chekhov. In the next video, we'll see the line by line explanation. Thank you, students.